नारायण नारायण। आज तो गोकुल में उत्सव का माहौल था, क्योंकि आज बाल कृष्ण को घुटनों के बल चलाने की क्रिया का और मंगल स्नान कराने का उत्सव था। पर अभी तो बाल कृष्ण पलने में आराम से सो रहे थे। बाल कृष्ण की सिर्फ एक झलक के लिए सभी गोप गोपी नंद बाबा के घर पर किसी न किसी बहाने आते जाते रहते थे। आज तो यशोदा मैया भी उत्सव की तैयारियों में व्यस्त थी। थोड़ी देर में ब्राह्मण देव भी आ पहुंचे और कन्हैया को मंगल स्नान के लिए लाने को कहा। मैया यशोदा ने कच्ची नींद से लल्ला को जगाया। ब्राह्मण देव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और लल्ला के शरीर पर गौमूत्र और गाय का गोबर लगाया। फिर यमुना जी के निर्मल जल से स्नान कराया। आखिर में चंदन का लेप लगाया और फिर से स्नान कराया। फिर मैया यशोदा ने बाल गोपाल को सुंदर वस्त्र पहनाए। घुंघराले काले बालों को सुंदर तरीके से बांधकर पुष्पों का गजरा और मोर पंख लगाया। गले में सुंदर माला पहनाई, सुंदर पीला पीतांबर पहनाया, आंखों में काजल लगाई। लल्ला को नजर ना लगे इसलिए कान के पीछे काला टीका किया। बाल कृष्ण की ऐसी सुंदर मनमोहक छवि को देखकर सभी गोप गोपी मंत्रमुग्ध हो गए। बाल गोपाल कच्ची नींद से जगे थे, इसीलिए वो अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को बारंबार घिसने लगे। मैया ने अभी अभी तो आंखों में काला काजल लगाया था और इतनी देर में तो कृष्ण के पूरे चेहरे पर काजल का काला रंग फैल गया। मैया यशोदा ने सोचा कि लल्ला तो सुबह से भूखा है, इसीलिए वो लल्ला को अपना दूध पिलाने लगी। पर दूध पीने के बाद बाल गोपाल तो जोर जोर से रोने लगे। मैया ने सोचा आज तो लल्ला कच्ची नींद से जगा है, इतनी आसानी से रोना बंद नहीं करेगा। और ऊपर से घर में उत्सव भी है, पूरा घर ब्राह्मणों और गोप गोपियों की भीड़ से भरा पड़ा है। मैं ऐसा करती हूँ कि लल्ला को पीछे आंगन में सुला देती हूँ, वहाँ कोई नहीं है, वो आराम से सो पाएगा। ऐसा सोचकर मैया ने बाल गोपाल को एक बैलगाड़ी के नीचे पल्ले में सुला दिया। उस बैलगाड़ी के अंदर दूध, दही और माखन से भरे हुए घड़े रखे थे। देखते ही देखते बाल कृष्ण कब सो गए पता ही नहीं चला। फिर यशोदा मैया तो उन्हें वहां अकेला सोते हुए छोड़कर नंद बाबा के साथ सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने में और गोप गोपियों का सत्कार करने में जुट गई। अब थोड़ी देर के बाद श्री कृष्ण की आंख खुली। उन्होंने देखा कि उनके पास कोई नहीं है। पहले तो थोड़ी देर तक हाथ पैर हिला के देखा पर कोई उनके पास न आया। लल्ला ने सोचा, ये सभी मेरे उत्सव के मजे लूट रहे हैं। उत्सव मेरा और मुझे ही भूल गए। सभी घर के अंदर आराम से बैठे हैं और मुझे इस बैलगाड़ी के नीचे डाल दिया है। सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए लल्ला ने आंख बंद करके जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद लल्ला ने कानी आंख से देखा। अरे, इतना रोने के बाद भी कोई नहीं आया। बाल गोपाल यूं सोच ही रहे थे कि उनकी नजर शकट के ऊपर खड़े हुए एक बड़े अदृश्य राक्षस पे पड़ी। कंस मामा ने फिर से अपना दूध बेच दिया। अभी इसे भी यमलोक पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बड़ा मजा आएगा। लल्ला ने जोर से अपने पैर के अंगूठे से शकट को लात मारी। प्रभु चरण के प्रहार से शकट पे रखे हुए सारे दूध, दही और माखन के घड़े
धड़ाम से नीचे गिरकर टूट गए। शकट चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़े चारों दिशा में टूटकर बिखर गए। शकट पे खड़ा हुआ उद्गच्छ नाम का राक्षस भी उसी क्षण मारा गया और कहीं दूर जाकर गिरा। कुछ ग्वाल बाल वहीं पर खेल रहे थे। वो इस दृश्य को देखकर घबरा गए। दूसरे सभी लोग दौड़कर लल्ला के पास आए। माता यशोदा ने जल्दी से कान्हा को अपनी गोद में लेकर सीने से लगा दिया और पूछने लगी कि शकट को किसने उछाला। तब एक ग्वाल बाल बोला, अरे ताती, ये तो कान्हा ने रोते हुए इस शकट को निड़त मारी, पर ये शकट ऊपर आसमान में उछलकर जमीन पर गिर के टूट गया। अरे रे, फंस गया बेचारा। अरे जा रे पगले, मेरा छोटा सा लल्ला इतने बड़े शकट को कैसे लात मार के उछाल सकता है? जरूर तुम में से किसी ने शैतानी की होगी। ऐसा कहकर यशोदा मैया ने उस ग्वाल बाल को डांट दिया। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, पर बेचारे ग्वाल बाल, उनके मुंह से निकली सच्ची बात को मानने वाला कोई ना मिला। और दूसरी ओर जिसने ये पूरा कारनामा किया था, वो तो अपनी मैया की गोद में मासूम बालक बनकर हंसकर किलकारियां कर रहे थे। सभी ये सोचकर शांत हो गए कि प्रभु की कृपा से कन्हैया पर कोई संकट नहीं आया और वो बच गया। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला के पीछे एक सुंदर सार छिपा है, और ये लीला अपने जन्म के 108वें दिन पर ही क्यों की, उसका भी विशेष कारण है। जब हमारे घर पर कोई अच्छा उत्सव या मंगल प्रसंग हो, तब हम सब उत्सव की खुशी में भगवान को भूल जाते हैं। तब भगवान कहते हैं, अरे भाई, तुम्हारे जीवन की गाड़ी को अच्छे से और व्यवस्थित मैं चलाता हूँ, और आप सब अच्छे प्रसंग पे मुझे ही भूल जाते हैं। कोई मुझे बंद कमरे में बंद कर देता है, तो कोई मुझे सीढ़ियों के नीचे किसी कोने में रख देता है। सीढ़ियों से ऊपर नीचे करने वाले लोगों की चरण रज मेरे सिर पर अभिषेक करती है। जो मुझे भूलकर जीवन का आनंद उठाते हैं, उसकी जीवन की गाड़ी इस शकट की तरह ही बिखर जाती है। जिस प्रकार जब माला में 108 मण होते हैं और उसके सहारे हम प्रभु को याद करते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन को जप माला समझ के निरंतर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। इसीलिए तो प्रभु ने इस लीला को ठीक अपने जन्म के 108वें दिन की। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि प्रभु को हर घड़ी हर क्षण याद करते रहना चाहिए, चाहे वो सुख में हो या दुख में। और प्रभु का निरंतर स्मरण करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि हमारी भक्ति युक्त वीडियोस आपको निरंतर प्रभु का स्मरण कराने में अपना योगदान दे सके। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और रसभरी कथा के साथ। तब तक के लिए नारायण नारायण।